क्वेश्चन है हमारे पास, ये खोलराश लॉ के ऊपर डिपेंड है। खोलराश लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है? ईच आयन मेक्स अ डेफिनिट कंट्रीब्यूशन टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन irrespective of the nature of the other ion of the electrolyte। जो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो दोनों कैटायन और एनायन की वजह से होती है और दोनों की कंडक्टिविटी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ दैट कंट्रीब्यूटिंग आयंस। इन्हें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी Ba+2 एंड Cl- आयंस की दी हुई है तो हम अगर राइट डाउन करें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaCl2 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ba+2 प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl-। यहाँ पर हमें लगेगा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो वन इक्विवेलेंट आयन मिलेगा, वन इक्विवेलेंट ऑफ Ba+2 एंड वन इक्विवेलेंट ऑफ Cl-। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 Ba+2 के लिए दी हुई वैल्यू 127 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स एंड इक्विवेलेंट इनवर्स, एंड Cl- के लिए 76। तो अगर इसका हम सम करेंगे दैट विल बी 203 एंड आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं और उस पर फोकस करते हैं कि क्या डिफरेंस है इससे और उससे। अब इस क्वेश्चन में पूछा है मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस ऑफ ईच आयंस गिवन है। तो अगर हम लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaCl2 तो मोलर कंडक्टेंस की बात है यानी 1 मोल की बात है। तो 1 मोल अगर BaCl को चेकआउट करेंगे तो ये डिसोशिएट होगा Ba+2 प्लस 2Cl-। 1 मोल BaCl2 1 मोल ऑफ Ba+2 आयन देगा और 2 मोल ऑफ Cl- आयन देगा। तो इसे राइट डाउन करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो इसे लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ba+2 इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ba+2 आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl- ऑफ 2Cl- तो इंटू 2 कर देंगे। तो यहाँ पर अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 क्वेश्चन में पूछा गया तो अब हम सम कर देंगे दोनों का। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बोथ द आयंस दिया हुआ है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba+2 दैट इज़ 127, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- दैट इज़ 76। 2Cl- फर्निश्ड हो रहे हैं सॉल्यूशन में तो मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये वैल्यू आ जाएगी 127 प्लस 152 इक्वल्स टू 279। आंसर विल बी सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba+2 दिया हुआ है 76, 127 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स एंड 76 ऑफ Cl- दिया हुआ है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमें पूछा है। तो अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए इक्वेशन लिखें तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्वेश्चन में पूछा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba+2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl-।
कोफिशिएंट यूज़ नहीं करेंगे। अब हमें जो गिवन है वो मोलर कंडक्टेंस गिवन है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस अपॉन n फैक्टर होता है। तो यहाँ से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जगह अब हम लिख देंगे डेल्टा m इनफाइनाइट ऑफ Ba+2। आयन का जो n फैक्टर होता है दैट इज़ द सम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ओवर आयन, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस डेल्टा m इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस, इसके ऊपर चार्ज है 1 का, विदाउट साइन यूज़ करते हैं n फैक्टर में। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमें फाइंड आउट करनी है। डेल्टा m Ba+2 के लिए दिया हो 127/2 + 1, ये वैल्यू आ जाएगी 63.5 प्लस 76 एंड दैट विल बी 139.52। आंसर विल बी ए इज़ करेक्ट आंसर। देन अगर हम लोग तीनों क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट करें तो कंक्लूज़न क्या है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यूज़ नहीं करते, मोलर कंडक्टिविटी के केस में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यूज़ होते हैं, क्योंकि इसके अंदर इक्विवेलेंट का फंडा लगता है और इक्विवेलेंट ये कहता है कि 1 मोल इक्विवेलेंट अगर हम डिज़ोल्व करेंगे तो 1 मोल ही फर्निश होगा ऑफ ईच। और यहाँ पर एक बात और देखेंगे कि हम लैम्डा इक्विवेलेंट अगर यूज़ कर रहे होंगे तो लैम्डा इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी अपॉन n फैक्टर होता है। n फैक्टर आयंस के लिए चार्ज होता है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है चार्ज ऑन कैटायन और एनायन विदाउट साइन। n फैक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है।